अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TX 5 सीटर सनरूफ 2019 मॉडल। प्राडो में मोस्टली कार आपको 7 सीटर देखने को मिलेंगी या फिर 5 सीटर विदाउट सनरूफ देखने को मिलेंगी। ये गाड़ी है तो 5 सीटर लेकिन सनरूफ ऑफर करती है, तो ये कह सकते हैं कि एक यूनिक कार है। इसका इंटीरियर भी थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द प्राडो, इस तरह से कि ये गाड़ी फुल ब्लैक रूम के साथ है। बहुत सारे लोगों को बेज रूम भी पसंद होता, जबकि आपको 17, 18, 19 वाली प्राडोस मोस्टली बेज विद ब्लैक के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलती हैं। ये स्पेसिफिक कार ऑल ब्लैक रूम के साथ है, सो कुछ लोगों को ये गाड़ी बहुत पसंद आने वाली है। फिर इस पे किट्स भी डिफरेंट लगी हुई हैं एज कम्पेयर टू अदर प्राडोस, जो कि ये मॉडलिस्टा किट्स वाली होती हैं और इनकी भी एक अपनी ही लुक है। खैर इन सारी चीज़ों में डिस्कशन करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 2,55,00,000 रुपए है। ये गाड़ी 19 मॉडल है, 23 इंपोर्ट है और 23 में ही इस्लामाबाद रजिस्टर्ड भी है। इसमें रडार भी आया हुआ है और कुछ और भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि यूजुअली आपको TX में देखने को नहीं मिलती। खैर इसकी डिमांड 2,55 है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफिन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बुक भी अवेलेबल है, जहाँ पे गाड़ियों पर बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Prado, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी बहुत जॉइंट है और Prado की मार्केट वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेनली अपनी रिलायबिलिटी और फिर अपनी लुक्स की वजह से। ये गाड़ी आपको कम पैसों में ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है और इसका साइज भी बहुत जॉइंट होता है। कम पैसों से मेरा मतलब है तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए, लेकिन 2-2.5 करोड़ इतनी बड़ी SUV के लिहाज से मेरे ख्याल से बस ठीक है, क्योंकि फॉर्च्यूनर आपको पाकिस्तान में तकरीबन 2,17, 2,20,00,000 की मिलती है, जबकि वो गाड़ी साइज में से छोटी है, फीचर में से आधी भी नहीं है। और ये गाड़ी प्रॉपर SUV है, ये लैंड क्रूजर है, जबकि फॉर्च्यूनर लैंड क्रूजर नहीं है। वो गाड़ी बेसिकली हाईरस की चैसी बेस है और उसकी राइड इससे बहुत ज़्यादा हार्श है। ये गाड़ी प्रॉपर एक मज़ेदार चीज़ है और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो फॉर्च्यूनर लेने जाते हैं वो एंड में ये गाड़ी लेके आ जाते हैं। खैर इस पर मैं आगे डिस्कशन करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की लुक की, तो ये इसका सेकंड फेसलिफ्ट है। इसको 2 बार फेसलिफ्ट किया गया था। एक बार 2012-13 में जब इसमें हेडलाइट टीयर ड्रॉप पर आ गई थी, वो हेडलाइट्स की 2016 तक आई थी और फिर 16 के बाद इसकी ये वाली शेप आ गई थी। ये इसका प्रॉपर एक फेसलिफ्ट है जिसमें इसकी हेडलाइट, बम्पर, फेंडर्स, बोनट, ट्रंक की गार्निश, टेल लाइट्स और इंटीरियर में काफ़ी तरह चेंजेस किए गए थे और इसके रिम्स को भी चेंज कर दिया गया था। ये गाड़ी प्रॉपर जनरल फेसलिफ्ट वाली कार है और इसके बोनट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम्प्स आते हैं। पहले इसका बोनट बिल्कुल सीधा सा था। हेडलाइट इसमें 22 जोन वाली आती हैं। 2 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे, एक प्रोफेशनल लैंप लो के लिए, एक LED हाई के लिए। फिर इस पर DRL भी अब स्टैंडर्ड ही आ गई है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी हेडलाइट वॉशर भी ऑफर करती है और इसके फॉग लैंप भी अब LED में है। इस गाड़ी में रडार दिया हुआ है मोनोग्राम के अंदर, इसका मोनोग्राम प्रिंटेड है। ये चीज़ एक एड ऑन फीचर है और हर गाड़ी में नहीं होती, इस गाड़ी में ली गई है। इसके अलावा फ्रंट पे ये गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है, जो कि आपको बहुत सारी TX में देखने को नहीं मिलते। इसमें ये भी एड ऑन करवाए गए हैं। फिर इसके अलावा इसमें जो बॉडी किट्स हैं ये TRD वाली लगी हुई हैं। अगर आप अमेरिका की प्राडो सर्च करें या कोई और रीजन्स की, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की, तो उनमें आपको इस तरह की किट्स नजर आएंगी, जो कि पाकिस्तान या जापान में आपको मोस्टली मॉडलिस्टा की बॉडी किट्स देखने को मिलती हैं। ये किट्स थोड़ी ज़्यादा बेहतर हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सी है। कट लाइन्स यहाँ पे ठीक दी गई हैं। फ्रंट फेंडर्स का काफ़ी बोस्टर्ड है और रेयर फेंडर भी, और इस स्पेसिफिक कार में रिम्स आफ्टर मार्केट हैं। कंपनी से इस गाड़ी में रिम्स 17 इंचेस के ही आते हैं, अभी भी इसमें 17 इंचेस के ही लगे हुए हैं। इसके जो बड़े वर्जन हैं TX, L वगैरह, उनमें रिम 19 इंचेस के आते हैं। जनरल रिम मेरे ख्याल से इससे बेहतर होते हैं, बट हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोग लेके गाड़ी को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो उनके लिए ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इस पर एक मिरर लगा हुआ है। ये बेसिकली पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, जो कि आपको इस गाड़ी का यहाँ का और फ्रंट का व्यू देता है। जिन गाड़ी में 360 कैमरास नहीं आते उनमें ये चीज़ आती है, जिनमें कैमरास आते हैं यहाँ पे उनमें ये चीज़ नहीं होती। और लाजमी नहीं है कि हर TXL में 360 कैमरास आएँ, बहुत सारी TXL में कैमरास नहीं होते और में ये मिरर लगा हुआ होता है, और कुछ TX में भी 360 कैमरास आते हैं जिनमें ये चीज़ नहीं होती। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी में कितने फीचर्स डलवाते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। बाकी ये साइड मिरर फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है, इस तरह से कि रिडक्टेबल है, एडजस्टेबल है और इसमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है। इससे छोटी फॉर्च्यूनर आती है, इससे बड़ी लैंड क्रूजर V8 या LX 570 आती है। ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक डिसेंट साइज है शहर में यूज़ करने के लिए। V8 थोड़ी ज़्यादा बल्कि हो जाती है। अगर आप स्टेटस कॉन्शियस हैं, आपको एक ह्यूज गाड़ी चाहिए जो कि सही इंप्रेशन वाली हो, तो V8 एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको एक डे टू डे यूज़ के लिए कैपेबल SUV चाहिए जिसपे आप ऑफ रोडिंग भी कर सकें और इसके अलावा
घर के काम भी कर सकें, तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। फिर प्राडो में बहुत सारी डिफरेंट ट्रिम्स आती हैं और एड ऑन फीचर्स आते हैं। कुछ गाड़ियों में रिट्रैक्टेबल फुटस्टेप्स भी आते हैं, इसमें वो चीज़ नहीं ली गई। और ये गाड़ी क्योंकि बेसिक ट्रिम है तो इसमें साइड स्टेप जो है ये ब्लैक आया हुआ है, ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। जबकि अगर आप TXL की तरफ जाते हैं तो उसमें साइड स्टेप डिफरेंट आता है, जैसे कि ये वाला है। और फिर अगर आप इसको एड ऑन करवा के और बेहतर करवाना चाहते हैं तो फिर आप रिट्रैक्टेबल वाला भी लगवा सकते हैं इसमें कंपनी से ही। फिर इसके अलावा डोर हैंडल इसके बॉडी कलर में ही है। इसके चारों ही डोर्स में सॉफ्ट अनलॉक आता है, यानी कि मैं इसको यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इसकी रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली हैं। और अगर बात कीजिए इस एंड की तो इसके रेयर फेंडर्स थोड़े से बोस्टेड हैं, ये बॉडी से बाहर हैं, डोर भी इसका थोड़ा सा बॉडी से बाहर आ रहा है। और इसके अलावा इसमें रूफ रेस भी दी गई है जो कि इसकी लुक में प्रॉपर 4x4 SUV वाला टच करते हैं। इसके अलावा बैक पे गाड़ी में प्रॉपर शॉक एब्जॉर्बर्स आते हैं, रिवो वगैरह में लिफ्ट स्प्रिंग्स आते हैं और फॉर्च्यूनर का भी कुछ वैसा ही सीन है। एंट्री एग्जिट इस गाड़ी में आसान है क्योंकि इसमें प्रॉपर साइड स्टेप दिए हुए हैं, ऊपर ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं। फॉर्च्यूनर में ये वाला ग्रैब हैंडल नहीं आता, तो आप खुद सोचने कि इसमें चढ़ के बैठना कितना मुश्किल होगा। बाकी फ्यूल टैंक इस गाड़ी में ये बैक पे दिया गया है जो कि तकरीबन 92 लीटर्स का है। ये आपको एक फुल टैंक में तकरीबन 600-700 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ और वर्जन भी आते हैं जिनमें ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक आता है, सब टैंक। तो वो बेसिकली 2 टैंक वाली गाड़ी होती है और उसमें तकरीबन 150 लीटर फ्यूल आता है और वो गाड़ी तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर चल सकती है एक सिंगल रिफ्यूलिंग के साथ। उनके रिव्यू भी मैं जल्दी करूंगा, मैंने उस तरह की एक लैंड क्रूजर ग्रैंड का रिव्यू किया हुआ है और वो आप जाके मेरे चैनल पे इस आई कार्ड में देख सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेड लुक की तो ये इसका सेकंड फेसलिफ्ट वाला लुक है। टेलर इसमें चेंज कर दी गई थी, इसमें अलावा LED लैंप्स दिए गए हैं और इसके अलावा इंडिकेटर और रिवर्स इसका ये हेलोजन वाला दिया गया है। लुक्स के लिहाज से ये पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है और आप इसको दूर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये नई शेप वाली प्राडो है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक और डिफरेंस है फेसलिफ्ट के बाद वो ये है कि इसकी ट्रंक की गार्निश बड़ी कर दी गई है, इसमें क्रोम ज़्यादा कर दिया गया है और ये जो ओवरऑल इसका एरिया है ये ज़्यादा मैसिव कर दिया गया है, पहले ये पतला सा था। तो अगर आप अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो इसकी ट्रंक का ये वाला हिस्सा भी चेंज होता है। फिर ये गाड़ी रेड फॉग भी ऑफर करती है, बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। TRD की इसमें बॉडी किट्स लगी हुई हैं जो कि काफ़ी मिनिमलिस्टिक सी हैं। और इसके अलावा प्राडो में टेल गेट 2 तरीके से ओपन हो सकता है, ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। एक तो आप इसकी विंडशील्ड को अलग से इस तरह से ओपन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इसका ईजी एक्सेस मोड है जहाँ से आप इजीली सामान के अंदर रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। और अगर आपने डिग्गी को पूरा खोलना है तो वो भी आप यहाँ से खोल सकते हैं और ये साइड हिंज्ड है, ये इस तरह से खुलती है। और अगर बात की जाए इसका ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। ये स्पेसिफिक कार 5 सीटर है, यानी कि इसमें थर्ड सीट्स नहीं दी गई जो कि आप अलग से ऊपर निकाल सकते हैं। TX में ऑफर होती हैं और TXL में उनमें इलेक्ट्रॉनिक वाला फीचर भी आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर TXL में थर्ड सीट्स आएँ, ये एक एड ऑन फीचर है। कुछ TXL होती हैं जो कि 5 सीटर होती हैं और मोस्टली TX 7 सीटर भी होती हैं। इसमें वो ऑप्शन नहीं लिया गया, लेकिन ये गाड़ी सनरूफ वाली है। यहाँ पे नीचे ये बिल्कुल बंद सी है, इसको कन्वर्ट करवाया जा सकता है अगर आप चाहें तो। बाकी इसके अलावा इसमें ये प्रॉपर एक ट्रंक सेपरेटर दिया गया है और अगर आपको इसकी ट्रंक को और ज़्यादा खुला बनाना है तो आप इसकी सेकंड और सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके टेलगेट को आप लॉक भी कर सकते हैं, अगर तेज़ हवा चल रही हो तो ये आके आपको लग सकता है, लेकिन आपने अगर इसको लॉक करना है तो आप इसके हाइड्रोलिक को ट्विस्ट करेंगे तो फिर अब ये फोल्ड नहीं होगा। बाकी टूल किट और एक स्टोरेज कंपार्टमेंट इसका यहाँ पे दिया गया है। ऊपर ये गाड़ी स्पॉइलर ऑफर करती है और स्पॉइलर के अंदर इसका विंडशील्ड वॉशर भी दिया गया है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक नीट इंटीग्रेशन है वाइपर की। मोस्टली कार से मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, बट फॉर्च्यूनर में टोयोटा ने ऐसा नहीं किया। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये स्पेसिफिक कार फैब्रिक सीट्स के साथ है। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसकी बेसिक ट्रिम ही है और इसी वजह से इसका इंटीरियर ऑल ब्लैक है। इसमें वुड की ट्रिम्स भी नहीं दी गई। स्टीयरिंग व्हील भी इसका नॉर्मल सा है, ये लेदर की फिनिश में नहीं है, लेकिन इससे फीचर्स काफ़ी अच्छे लिए गए हैं। किस तरह से मैं कवर करूँगा अभी फिलहाल। अगर बात की जाए इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है, लैंड क्रूजर V8 जैसा है। लेफ्ट पे से मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं, राइट पे से जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके रडार के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। फिर इसमें क्रूज़ भी आता है और ये क्रूज़ कंट्रोल एडाप्टिव है, यानी कि ये अगली गाड़ी के हिसाब से अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करेगा। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और ये आपको बहुत सारी TXL में भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस गाड़ी में चीज़ ली गई है। फिर इसके अलावा इसकी स्टीयरिंग में क्योंकि लेदर की फिनिश नहीं है ये थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। हेडलाइट में इसका ऑटोमेटिक का फीचर आता है, यानी कि ये डे ऑन नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। फॉग लैंप के कंट्रोल भी इसी के ऊपर माउंटेड है। वाइपर इसमें नॉर्मल से दिए गए हैं, ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ नहीं है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सा है। ये मीटर ग्रे वाइट और रेड की कॉम्बिनेशन के साथ है और इसमें 4 मिनट डायल दिए गए हैं। 2 जो बड़े डायल्स हैं स्पीड लिमिट और RPM के हैं। स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 180 किलोमीटर/आवर तक है। इसके सेंटर में फिर एक ये MID क्लस्टर दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी की स्पीड, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, गाड़ी की इंफॉर्मेशन, सेंसर्स की इंफॉर्मेशन और इसके अलावा इस गाड़ी का टायर टर्निंग रेडियस आपको यहाँ पे शो करवाता है। टायर टर्निंग रेडियस भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि प्राडो में काफ़ी पहले से आ रही है, फॉर्च्यूनर में रिसेंटली ऐड की गई है। इसके अलावा इसके मीटर की जो हाउसिंग है ये सारी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है
और इसके डैशबोर्ड में 3 स्पीकर्स दिए गए हैं, साइड पे 2 स्पीकर्स हैं, सेंटर में सबवूफर है और इसके अलावा एयरवेंट से गाड़ी टोटल 4 ऑफर करती है, लेकिन इसके एयरवेंट्स के अंदर क्रोम नहीं दिया गया जो कि प्राडो की बड़ी ट्रिम्स में आता है। इसके अलावा नीचे पे यहाँ पे स्पेसिफिक कार में एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है जो कि अगेन आफ्टर मार्केट है, तो इस पे खास डिस्कशन करने का फायदा है नहीं। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, वाईफाई इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में हर प्राडो जैसा ही दिया गया है और ये डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए 2 अलग अलग जोन्स दी गई हैं और इसकी प्रेजेंटेशन भी काफी नीट सी है। उससे नीचे इसका एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, यानी कि आप इसको सिर्फ रेयर व्हील्स पे नहीं कर सकते। उससे नीचे इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं, गियर सेलेक्टर दिया गया है और इसमें गियर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स में करके मैं इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकता हूँ लाइक दिस। हैंडब्रेक इस गाड़ी में ट्रेडिशनल आती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ब्लैक एरियाज दिए गए हैं जहाँ पे इसके बड़े वर्जन्स के अंदर हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल आते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसका 12 का आउटलेट दिया गया है, साथ एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है और सेंटर कंसोल दिया गया है। इसका सेंटर कंसोल इसका अच्छा खासा स्पेशियस है और इसमें कूल बॉक्स वाला ऑप्शन भी दिया गया है। इसके आप वेंट को ऑन या ऑफ करके इसके कूल बॉक्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इसकी फैब्रिक की फिनिश में है और ये मेरे ख्याल से अच्छी है पाकिस्तान के एनवायरमेंट के लिहाज से। पाकिस्तान में गर्मी काफी ज्यादा होती है तो ये बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होती और इसके अलावा इसमें स्वेटिंग भी कम होती है और ये स्पेसिफिक आप ब्लैक रूम के साथ है। TX आप बेशक जो मर्जी देखें वो सारी ही फैब्रिक की फिनिश में आती हैं, लेकिन ये गाड़ी TX होते हुए ब्लैक रूम ऑफर कर रही है, तो बहुत सारे लोगों को ब्लैक रूम पसंद होता है, उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सेम फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसके डोर्स के नीचे वाले सारे एरियाज ब्लैक कलर में हैं। मोस्टली कार्स में आपको बेज में देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा विंडोज गाड़ी की ऑल ऑटो है, यानी कि अपने को सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी पुश स्टार्ट भी ऑफर करती है। इसके अलावा यहाँ पे इसके साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं, साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और उनमें ऑटो का फीचर भी आता है। इसके अलावा यहाँ पे फिर इसका हेडलाइट वॉशर दिया गया है, ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स का कंट्रोल दिया गया है। अगर बात की जाए फ्रंट मिरर की, तो ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। इसमें एयरबैग की गाड़ी टोटल 9 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और एक ड्राइवर के नी पे। और इसके अलावा इसमें फिर सनरूफ भी है। सनरूफ आपको मोस्टली 5 सीटर कार्स में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस गाड़ी में ये ली गई है। ये कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। यहाँ पे आराम से 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं, 4 लोग करना चाहे तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे। चौड़ाई के लिहाज से गाड़ी क्योंकि अच्छी खासी स्पेशियस है तो यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली एडजस्ट किए जा सकते हैं। फ्लोर बेड भी इसमें ऑलमोस्ट फ्लैट आता है। बैक पे गाड़ी एमेनिटीज भी अच्छी ऑफर करती है, इस तरह से कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं, पावर आउटलेट दिए गए हैं, पाँव पे पेडल लैंप्स आते हैं और इसके अलावा इसमें ये सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। आर्मरेस्ट स्पेसिफिक कार में थोड़ा सा डिफरेंट है। मोस्टली प्रोडक्ट्स में बटन वाला आता है, बटन प्रेस करते हैं और ये ऊपर की तरफ खुलता है, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। और इसके अलावा बैक पे पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स भी दिए गए हैं, सीट बेल्ट आती हैं, आईएसएफएस के पोर्ट्स आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में बहुत सारे ऑफर होते हैं। 2.7 पेट्रोल, 2.8 डीजल, 4.0 पेट्रोल। ये स्पेसिफिक कार 2.7 पेट्रोल है। ये इंजन डुअल VVTi है और ये गाड़ी ऑलमोस्ट 172 हॉर्स पावर पेश करती है विद 243 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि सफिशिएंट फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है और ये आपको तकरीबन 7-8 तक की एवरेज देगी, जो कि मेरे ख्याल से बॉडी साइज के लिहाज से थोड़ी सी कम है। अगर इसी में डीजल इंजन हो तो ये गाड़ी आपको 10-11 तक की एवरेज भी दे सकती है। डीजल वाली गाड़ी हमेशा एवरेज अच्छी देती हैं। फॉर्च्यूनर भी आपको 11-12 की एवरेज दे देती है। इसमें भी जो 1GD FTV इंजन आता है वो भी आपको 11-12-13 तक की एवरेज दे सकता है। मैंने उसका रिव्यू भी ऑलरेडी किया हुआ है और आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। खैर, ये इंजन इस बॉडी साइज के लिहाज से लोग कहते हैं कि थोड़ा सा अंडर पावर है, लेकिन तब जब आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करें, नॉर्मल यूज़ के लिहाज से ये इंजन सफिशिएंट है। बाकी ये इंजन फिर ऑल टाइप 4x4 आता है, ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक है। ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऑफर करती हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा इसके बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है और बोर्ड इस गाड़ी का ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है, जबकि फॉर्च्यूनर में आपको इसको उठा के स्टैंड लगाना पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल से हर लिहाज से बेहतर है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है प्राडो, ये है 265, 65 और 17। जेन्युइन टायर्स में यही आता है, मिशलिन और यही साइज, लेकिन रिम इसमें चेंज हुए हैं। ये नाइट्रो पावर आफ्टर मार्केट रिम्स हैं जो कि लुक्स के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से ये रिम भी अच्छे लग रहे हैं और कुछ लोग जो गाड़ी लेके उसमें रिम आफ्टर मार्केट लगवाते हैं उनके लिए गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी गाड़ी क्योंकि TX है तो इसमें हाइट कंट्रोल नहीं आता, TZG हाइट कंट्रोल भी ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें।
अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।